हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विजडम क्यूरियोसिटी। आज हम जो कहानी सुनाने वाले हैं वो एक हीरे की है, एक ऐसी रत्न जिसने राजाओं और साम्राज्यों की भाग्य बदल दी। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। आप भी सुनिए, मैं भी सुनता हूँ। अच्छा लगे तो इनमें सब्सक्राइब कर देना। और आज हम कोह-ए-नूर हीरे की नाटकीय कहानी को समझेंगे। सिर्फ एक पत्थर ही नहीं, यह दुनिया का सबसे विवादित रत्न है जो किंवदंती, शक्ति और एक कथित अभिशाप में घिरा हुआ है। इसकी उत्पत्ति रहस्य में खो गई है, लेकिन ज्यादातर लोग सहमत हैं कि इसे भारत के गोलकोंडा की कोल्लूर खदान में खोजा गया था। काकतीय वंश ने एक बार इसे वारंगल मंदिर में एक देवी की आंख के रूप में स्थापित किया था। यह आस्था और शक्ति दोनों का प्रतीक था। लेकिन इतनी कीमती कोई भी चीज एक जगह नहीं रुकती। 1310 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने वारंगल को घेर लिया और हीरे पर कब्जा कर लिया। ये तो बस शुरुआत थी। कोह-ए-नूर को सदियों तक दावा किया जाता रहा, चोरी किया जाता रहा और उसके लिए लड़ाई लड़ी जाती रही। ये विजय की एक ट्रॉफी बन गया जो एक राजवंश से दूसरे राजवंश में जाता रहा। हर शासक उसकी शक्ति का उपयोग करने की उम्मीद करता था। हीरे की यात्रा भारत के अशांत इतिहास का एक आईना है। साम्राज्य उठते और गिरते हैं, सब कुछ एक ही पत्थर के लिए। पवित्र अवशेष से लेकर युद्ध की लूट तक कोह-ए-नूर की कहानी जितनी चमकदार है उतनी ही खूनी भी। और इसकी किंवदंती तो बस शुरू ही हुई थी। आगे यह शक्तिशाली मुगलों के दरबारों को चकाचौंध कर देगा। कोह-ए-नूर 1520 में बाबर की विजय के बाद मुगल खजाने में शामिल हुआ। यह शाहजहां के मयूर सिंहासन का मुख्य केंद्र बन गया, जो मुगल भव्यता का प्रतीक था। लेकिन साम्राज्य गिरते हैं। 1729 में फारस के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, मुगल सम्राट को धोखा दिया और हीरा ले लिया। इसे देखकर कोह-ए-नूर चिल्लाया। हीरे का नाम तब पड़ा और यह भारत से फारस चला गया। नादिर शाह की हत्या के बाद यह रत्न अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया। दशकों तक यह अफगान शासकों का एक पुरस्कार था, बदलती शक्ति का प्रतीक। कोह-ए-नूर की यात्रा अथक थी। हर नया मालिक अपनी किस्मत का दावा करने की उम्मीद कर रहा था। हर साम्राज्य इसके गुजरने से चिन्हित था। भारत से फारस से अफगानिस्तान तक हीरा महत्वाकांक्षा और विश्वासघात का एक मूक गवाह था। लेकिन इसकी ओडिसी अब भी खत्म नहीं हुई थी। जल्द ही यह भारत लौट आएगा, इस बार पंजाब के शेर के हाथों में। पर्वत का प्रकाश हमेशा चलता रहता था और हर चाल ने इतिहास बदल दिया। 1800 के दशक की शुरुआत में कोह-ए-नूर पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह यानी पंजाब के शेर के पास फिर से सामने आया। उन्होंने इसे निर्वासित अफगान शासक शाह शुजा से प्राप्त किया, जिससे यह सिख संप्रभुता का प्रतीक बन गया। रणजीत सिंह ने इसे गर्व से पहना, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कमजोर हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मौका लपक लिया, सिखों को हराया और 1839 में पंजाब पर कब्जा कर लिया। लाहौर की संधि ने युवा महाराजा दलीप सिंह को रानी विक्टोरिया को हीरा सौंपने के लिए मजबूर किया। कोह-ए-नूर कोई उपहार नहीं था, यह युद्ध की लूट था जो एक बाल राजा से लिया गया था। भारतीय रॉयल्टी से ब्रिटिश हाथों में इसकी यात्रा पूरी हो गई थी, लेकिन इसका विवाद तो अभी शुरू ही हुआ था। लंदन में कोह-ए-नूर को फिर से काटा गया और ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में स्थापित किया गया, जिसने टावर ऑफ लंदन में लाखों लोगों को चकाचौंध कर दिया। लेकिन इसकी उपस्थिति ने आक्रोश पैदा किया। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सभी इसे अपना बताते हैं और इसे वापस करने की मांग करते हैं। ब्रिटिश सरकार जोर देती है कि इसे कानूनी रूप से प्राप्त किया गया था, लेकिन कई लोगों के लिए यह अभी भी औपनिवेशिक लूट का प्रतीक है। हीरे की विरासत सिर्फ चमक से कहीं अधिक है। यह इतिहास, न्याय और मुआवजे पर बहस के लिए एक फ्लैश पॉइंट है। राजशाही के लिए यह एक खजाना है, दूसरों के लिए यह नुकसान की एक दर्दनाक याद दिलाता है। कोह-ए-नूर की कहानी अधूरी है, विवादों का पहाड़ जितना कि प्रकाश का पहाड़। इसकी यात्रा जारी है, सिर्फ संग्रहालयों में नहीं बल्कि राष्ट्रों के दिलों और तर्कों में। क्या यह कभी घर लौटेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास ने अभी तक नहीं दिया है। और इस तरह कोह-ए-नूर की किंवदंती कायम है,